जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आज जो आंटी का सत्संग है वो बहुत प्यारा है। आंटी ने हमें बहुत प्यारी बातें सिखाई हैं, हमें सेवा का भाव सिखाया है, सच्ची सेवा का भाव सिखाया है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी महाराज की बहुत बड़ी सीख है। आज का सत्संग संगत जी हमें बताता है कि गुरु जी की अतुलनीय शक्ति आपकी सबसे खराब परिस्थिति को भी अच्छे में बदल सकती है। वे आपकी बड़ी बड़ी विपत्तियों को टाल सकते हैं। उनकी नजर अनंत है, वे हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें निडर रहना है। उनकी निगरानी में कभी कुछ हमारा गलत नहीं हो सकता। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का सत्संग हम सब के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है और आप सभी के सवालों के जवाब लेकर आया है। आपके लिए बहुत सारी गुरु जी महाराज ने ब्लेसिंग्स के साथ साथ बहुत बड़ी सीख भी दी है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत दीप्ति धवन आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है कि आज मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने मुझे इस लायक समझा। संगत जी, मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि जो महाशिव है उन्होंने धरती पे जन्म लिया हमारे कर्मों को काटने के लिए। और जब संगत जी परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज ने चोला छोड़ा तो हमें और समझ में आ गया कि जो आया है उसे जाना ही है। और संगत जी, हम में से कोई भी नहीं जानता कि किस दिन हमारा आखिरी दिन है, कौन सा समय इस धरती पर हमारे लिए आखिरी है। और सच कहूँ तो संगत जी, हमें मनुष्य का चोला भी इसीलिए मिला है कि ताकि हम इस जन्म में रहते हुए अपने कर्मों को काट लें। और आज संगत जी, मैं जो कुछ भी शेयर करूंगी वो गुरु जी महाराज मुझसे जो भी बुलवाएंगे मैं वही कहूंगी। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मनुष्य का चोला हमें मिला ही इसलिए है कि हम इस धरती पर रहते हुए अपने कर्म काट लें, और उन कर्मों को काटने के लिए गुरु जी महाराज ने हमें ट्रिपल एस दिए हैं, और वो है संगत जी सत्संग, सेवा और सिमरन। और संगत जी, सेवा के भाव से मैं ये समझती हूँ जो गुरु जी महाराज ने हमें समझाया है कि हम सभी दूसरों की सेवा करें बिना किसी अपने स्वार्थ के। और संगत जी, सेवा का जो सबसे मजबूत स्तंभ है वो है संगत जी प्यार। संगत जी, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो अपने आप ही उसकी सेवा करने का भाव उत्पन्न होता है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे शब्द कीर्तन सुनवाए और उन शब्दों के जो प्यारे प्यारे शब्द हैं उनसे बहुत कुछ हमें सिखाया है। और संगत जी, सेवा अपने लिए भी होती है। जब गुरु जी ने अपने सत्संग में हमें बिठाया, शब्द से हमें जोड़ा संगत जी, तो गुरु जी ने हमें मन की सेवा दी। इसका मतलब यह है संगत जी कि जब हम गुरु जी के शब्द सुनते हैं तो हम अपने लिए काम करते हैं, हम अपनी आत्मा की सेवा कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह है संगत जी कि गुरु जी हमें उस राह पे डाल देते हैं जिस पर चलकर हम अपने आप के लिए काम करते हैं, हम अपने आप को पॉलिश करते हैं। संगत जी, गुरु जी के पास हर आत्मा का लेखा जोखा है। गुरु जी हर आत्मा को जानते हैं, उन्हें पता है कि मुझे किस आत्मा से कौन सी सेवा लेना है। मैं अपनी बात करूं संगत जी तो मैं बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं कर सकती हूँ, और मैं गुरु जी से कहती भी हूँ कि गुरु जी मुझसे नहीं बैठा जाएगा। तो गुरु जी को पता है कि मुझसे उन्हें कौन सा काम करवाना है, मुझसे उन्हें कौन सी सेवा करवानी है। गुरु जी किसी को सत्संग करने की सेवा देते हैं तो किसी को संगत जी सत्संग सुनने की सेवा देते हैं। और संगत जी, सत्संग सुनना भी बहुत बड़ी सेवा है। और ठीक इसी प्रकार संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे दरबार सेवा के लिए चुना। और जब संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे शब्द से जोड़ा, अपने संगत से जोड़ा, तो मुझे एक शब्द बहुत टच करता था, तेरी सेवा मुकत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए जिस तू आप कराए। कहने का मतलब यह है संगत जी कि सब कुछ करने वाले गुरु जी महाराज हैं। वो कहते हैं ना संगत जी कि हम सभी में शिव का अंश है, और जब तक संगत जी शिव का अंश हमारे अंदर विराजमान है हम तब तक जिंदा हैं। और जिस दिन संगत जी हमारे अंदर से वो शिव का अंश निकल गया, समझ लीजिए कि हम उस दिन मर गए। तो संगत जी, जब तक हमारे अंदर शिव का अंश है तो करने कराने वाले हमारे गुरु जी महाराज हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। इसीलिए संगत जी मैं हमेशा से कहती हूँ कि करने कराने वाले सिर्फ गुरु जी हैं, और मैं गुरु जी से कहती भी हूँ कि गुरु जी जो आपको कराना है आप वही करवाओ। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग और शब्द से जोड़ा। गुरु जी ने मुझे बहुत शब्द सुनवाए, बहुत
सत्संग सुनवाए। मैंने पुरानी संगत के बहुत सारे सत्संग सुने हैं और उन सभी सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और एक चीज जो गुरुजी ने हमें सिखाई है वो ये है संगत जी की हमें संगत बढ़ानी है। और एक बार की बात है संगत जी, मैंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग किया और मेरा घर बहुत छोटा है। उस सत्संग में संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सूझी दी, मेरे मन में विचार डाला। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप कुछ ऐसा करो कि हर महीने सत्संग हो। संगत जी यहाँ पर जितनी भी संगत है यूएस में, हम सभी ने मिलकर मंथली सत्संग शुरू किए। लेकिन मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी मेरा घर तो बहुत छोटा है, मैं अपने घर में सत्संग कैसे रखूं, कैसे बुलाऊं इतनी सारी संगत को। उसके बाद संगत जी मैंने अपने बॉस से बात की और मैंने उनसे कहा कि अगर आप साइन कर देंगे तो मुझे दूसरा बड़ा घर मिल जाएगा। और मेरे मन में चल रहा था संगत जी कि अगर मुझे बड़ा घर मिल जाएगा तो मुझे किसी संगत को चुनना नहीं पड़ेगा, मैं इजीली सभी संगत को बुला सकूंगी। समहाउ संगत जी वो चीज वहाँ पर नहीं बनी। शायद ये गुरुजी महाराज का हुक्म नहीं था। संगत जी हम सभी गुरुजी महाराज से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि प्यार से भी एक बहुत बड़ी चीज है, वो है संगत जी हमारी नीयत। जब संगत जी हम अपने मन के भाव को, अपनी नीयत को, अपने इंटेंशंस को प्योर रखते हैं, तब गुरुजी महाराज अपनी सेवा से भी हमें बहुत बहुत तरीकों से ब्लेस कर देते हैं। अब चूंकि संगत जी हम बड़ा घर नहीं ले पाए तो मैंने गुरुजी से कहा कि ठीक है गुरुजी, अगर आपका हुक्म नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी रजा में हम राजी हैं, हम उसमें भी एडजस्ट करेंगे। संगत जी हमने पूरी संगत को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। और जब मैंने अपने घर पे सत्संग रखा संगत जी, तो मैं एक हफ्ते ग्रुप ए को बुलाती और अगले हफ्ते ग्रुप बी को बुलाती। और संगत जी गुरुजी महाराज ने 3 महीने मुझसे सेवा ली, सत्संग की। और गुरुजी महाराज का मेरे मालिक का प्यार देखिए संगत जी, मेरी बैंक करप्सी होने के बावजूद भी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बड़ा घर ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी महाराज किसी के रूप में आए और गुरुजी ने मुझे गुरु आशियाना बख्शा। और आज संगत जी मेरे घर में शिव पुराण की रीडिंग सेशंस होते हैं और गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग की सेवा भी बख्शी है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझ पर ही कृपा की है। संगत जी मैं अक्सर गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मुझसे सेवा नहीं होगी, क्योंकि गुरुजी कर्म कैसे काटना है ये आप जानते हो। और जो संगत जी सेवा होती है ना, वो हमारे कर्मों को काटने के लिए आती है। और धीरे धीरे संगत जी मुझे समझ में आ गया कि सेवादार वो होता है जो नीवे रहकर वफादारी से अपनी सेवा निभाता है। और धीरे धीरे संगत जी मुझे सेवा का भाव समझ में आने लगा कि सेवा क्यों जरूरी होती है। संगत जी जब गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सेवा से जोड़ा तब मैं एक शब्द सुना करती थी, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भव कुछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े। तो संगत जी आप सोचिए कि जब हमें सेवा मिलती है तो वो हमारे कर्म नहीं काटती, वो यम की मार भी काटती है। क्योंकि संगत जी यही सेवा कराकर गुरुजी महाराज ने मेरी बहुत बार लाइफ बख्शी है। इवन संगत जी मेरे परिवार को भी लाइफ बख्शी है। संगत जी हमने मिसिसिपी में भी जाकर सत्संग किए हैं और वहाँ पर जो नेहा आंटी है संगत जी, उनको गुरुजी महाराज ने बहुत कुछ बख्शा है। संगत जी नेहा आंटी को बहुत सारे विजन्स आते हैं। संगत जी मैं अक्सर गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी मैं कभी आपसे नहीं मिली हूँ, मैंने कभी आपको नहीं देखा, काश कितना अच्छा होता कि मैं आपको मिल पाती, आपके चरणों की सेवा कर पाती। और संगत जी सारी बातें मैं अपने मन में सोचा करती थी, लेकिन गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं। और एक दिन संगत जी मिसिसिपी से नेहा आंटी का मुझे फोन आया और वो मुझे कहने लगी कि आंटी आज गुरुजी महाराज ने मुझे विजन दिया, मैंने देखा कि आप गुरुजी महाराज के चरण दबा रहे हो और आपने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ है और आपने पोनी की हुई है, क्या आप वाकई में पोनी बनाते हो? तो मैंने कहा कि हाँ आंटी मैं पोनी ही बनाती हूँ। और संगत जी उस दिन हमें सत्संग में जाना था तो नेहा आंटी ने मुझे कहा कि आंटी आप वैसे ही तैयार होकर वहाँ सत्संग में आ जाना और गुरुजी महाराज के पास आगे आगे बैठना। और जब संगत जी मैं सत्संग में गई, वहाँ दरबार में बैठी, तो जो पहला शब्द वहाँ बजा संगत जी वो था हर चरण कमल की टेक, जो कि संगत जी मेरा सबसे फेवरेट शब्द है। और संगत जी मेरे तो लगातार आंसू बहते जा रहे थे, क्योंकि गुरुजी महाराज ने उन्हें विजन दिया कि मैं गुरुजी के चरण दबा रही हूँ, जो कि संगत जी मैं हमेशा से चाहती थी। और अगले दिन संगत जी मेरी बेटी का बर्थडे था और हम लोग कहीं जा रहे थे। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरी बेटी को बहुत बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया। तो सोचिए संगत जी कि जब गुरुजी महाराज हमसे कोई सेवा करवाते हैं तो उस सेवा के थ्रू संगत जी गुरुजी महाराज हमारे न जाने कौन कौन से कर्म बख्श देते हैं। क्योंकि संगत जी मुझे नहीं पता था कि मैं मिसिसिपी जाऊंगी, वहाँ सत्संग करूंगी, वहाँ पर आंटी को विजन आएगा, मैं सत्संग में पहुंचूंगी और अगले दिन गुरुजी महाराज हमें इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाएंगे। और संगत जी ऐसे ही 2 महीने पहले भी मेरा एक्सीडेंट हुआ और जो मिसिसिपी में नेहा आंटी है संगत जी, तब भी गुरुजी महाराज ने उन्हें विजन दिया। आंटी ने मुझे बताया कि जब मैं कल अपने पाठ पर बैठी हुई थी तो गुरुजी महाराज ने मुझसे कहा कि उसे जाकर कह दे कि उसे कुछ भी नहीं होगा, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। और जब आंटी ने मुझे ये सारी बातें बताई उसके 2 दिन बाद ही संगत जी मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ
हुआ संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे लाइफ बख्शी और उस चीज से मुझे बाहर निकाला। उसके बाद गुरुजी महाराज ने अपने चरणों में बिठाकर अपनी चरण सेवा ली, क्योंकि संगत जी हम सभी जानते हैं कि ड्रीम दर्शन सिर्फ ड्रीम दर्शन नहीं होते, वो गुरुजी की रियलिटी है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे एक सेवा और बख्शी। गुरुजी महाराज ने मुझे इंडियाना में बुलाया और वहाँ पर भी सत्संग सेवा मुझसे ली। और उसके बाद संगत जी हम लोग वहाँ इंडियाना गए और वहाँ पर बहुत प्यारा सत्संग गुरुजी महाराज ने करवाया। और वहाँ पर संगत जी मुझे एक आंटी मिली। उन्होंने मुझे आकर कहा कि आंटी, गुरुजी महाराज मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे कि तेरे घर सत्संग होगा तो सत्संग करवा। तो वो आंटी मुझे कहने लगी कि मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी बेटी का बर्थडे भी है और मैं इंडियाना में किसी को भी नहीं जानती, तो मेरे घर पर सत्संग कैसे होगा। तो वो आंटी ने मुझे कहा कि उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि मैं आज तुझे किसी से मिलवाने वाला हूँ। तो वो मुझे कहने लगी कि आंटी देखो, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर सत्संग होने वाला है और यहाँ पर मैं आऊंगी और आपसे मिलूंगी। और जब जब संगत जी मुझे कोई सेवा मिलती है सत्संग की, मेरी आंखों से बस आंसू ही निकलते हैं और मेरे होठों पर सिर्फ गुरुजी का शुक्राना होता है कि शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे सेवा बख्शी, आपने मुझे इस लायक समझा। गुरुजी आपने मुझे सेवा के लिए चुना जिसके लिए मैं बिल्कुल भी लायक नहीं थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी मैंने हमेशा से गुरुजी से ये कहा है कि गुरुजी बस ऐसे ही सेवा देते रहना, लेकिन मेरे अंदर अहंकार कभी मत आने देना, क्योंकि संगत जी ये जो अहंकार है ना, हम इंसानों को बहुत जल्दी जकड़ लेता है। हमें लगता है कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं, या फिर संगत जी हम ऐसा सोच लेते हैं कि अरे गुरुजी महाराज ने तो मुझे सेवा दी है, इसका मतलब हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है संगत जी, हम बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है संगत जी, बल्कि संगत जी हमारे तो कर्म बहुत माड़े हैं। संगत जी गुरुजी महाराज को पता था कि मैं मेडिटेशन में नहीं बैठ सकती हूँ, लेकिन मेरे माड़े कर्म को गुरुजी को कटवाना था, तो उन्होंने मुझे सत्संग सेवा से जोड़ दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो हम सभी के मन में ये भाव जरूर आता है कि गुरुजी काश हमें कोई सेवा मिल जाए, आपके दरबार की सेवा मिल जाए, हमें कोई भी सेवा मिल जाए। तो संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज से नई नई जुड़ी थी, तो संगत जी यहाँ पर एक बुजुर्ग आंटी है जो सत्संग में आना चाहती थी। तो संगत जी हम आंटी को सत्संग में लेकर गए, लेकिन संगत जी सत्संग के बाद जब उन्हें छोड़ने की बारी आई तो कोई हमें मिल नहीं रहा था। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी कोई बात नहीं, हम आपको छोड़ाते हैं। आंटी हमें मना करने लगी कि अरे आपको मेरे लिए आउट ऑफ वे जाना पड़ेगा। और जैसा कि संगत जी मैंने शुरुआत में कहा, मन की सेवा वो महाराज हमसे करवाते हैं ताकि हम अपने ऊपर काम कर सकें, हम अपने अंदर कोई चेंजेस ला सकें। और तब संगत जी मुझे एक सत्संग याद आया गुरुजी का कि गुरुजी महाराज सुखी आंटी और 2-4 संगत उनके साथ घूम रहे थे। संगत जी गुरुजी को तो पता था कि डेस्टिनी कहाँ है और कहाँ जाना है और उसका रास्ता कौन सा है, लेकिन बावजूद उसके गुरुजी महाराज उन्हें लगातार घुमाए जा रहे थे। तो संगत जी जब गुरुजी महाराज, जब परमपिता परमेश्वर हमें घुमाता है ना, तो वो हमारे कर्म काटते हैं, वो हमारे ग्रहों को ठीक करते हैं, वो हमारे कष्टों को काट रहे होते हैं। जब संगत जी मुझे ये बात याद आई, तब मैंने आंटी से कहा नहीं नहीं आंटी, ये सेवा है, हम आपको नहीं लेकर जा रहे, बल्कि संगत जी महाराज के हुक्म से न जाने कौन सी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है। तो संगत जी ये जो भाव है कि महाराज ही करने कराने वाले हैं, और अगर गुरुजी महाराज कुछ कर रहे हैं तो उसके अंदर नो इफ एंड नो बट, सिर्फ संगत जी हमें चुपचाप आंखें बंद करके उन सभी चीजों को एक्सेप्ट करना है और वही करना है जो गुरुजी महाराज हमें रास्ता दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपने हमें ये सूझी दी, आपने हमें मन की सेवा के साथ साथ हमें तन की सेवा भी बख्शी है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी अभी रिसेंट की ही बात है, गुरुजी के समाधि दिवस पे सत्संग करना था। एक टिया आंटी है जिन्हें गुरुजी महाराज ने प्लेलिस्ट से जोड़ा हुआ है। तो संगत जी जब हम लोग महासमाधि दिवस के लिए प्लेलिस्ट बना रहे थे, तो मेरे मुंह से और टिया के मुंह से एक साथ निकला मेरे राम राय डालना है। तो संगत जी मैंने टिया से कहा कि टिया, अगर हम दोनों के मुंह से बात निकली है तो फिर तो हम जरूर डालेंगे, ये गुरुजी महाराज का ही आदेश है। खैर संगत जी महासमाधि दिवस का सत्संग आ जाता है, हम सत्संग अटेंड करते हैं, और जब मैं अपने घर जा रही होती हूँ संगत जी, तो संगत जी रास्ते में मेरे पास टिया का मैसेज आता है। उसने मुझे कहा कि दीप्ति आंटी, मैंने आपको सत्संग में देखा, मुझे एक विजन आया कि गुरुजी महाराज अपने हाथों से आपको कड़ा प्रसाद दे रहे हैं, आपने गुरुजी के सामने हाथ आगे किया हुआ है और अपने सर पे दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, और गुरुजी महाराज आपको देख रहे हैं, वो बहुत खुश थे और वो आपको देख के स्माइल कर रहे हैं। तब संगत जी उसने मुझे कहा कि आंटी आपकी ये ब्लेसिंग्स जो मैं देख रही थी, ये तब दिखाई दिया जब मैं मेरे राम राय तू संता का संत तेरे ये शब्द सुन रही थी। और संगत जी जब आंटी मुझे ये बात बता रही थी, मैं लगातार स्माइल कर रही थी और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मेरे कष्ट लेकर चले गए, क्योंकि तेरे सेवक को भव कुछ नहीं जम नहीं आवे नेड़े। और संगत जी ये सब कुछ मेरे साथ चलता रहा, और 2020 से लेके संगत जी आज तक ये सब कुछ मेरे साथ चलता आ रहा है। गुरुजी महाराज ने मुझे कई सारी सेवा अलग अलग रूपों में दी है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं तो हम हमेशा कोई ना कोई सेवा मांगते हैं, और मैं भी संगत जी
जब सत्संग में जाया करती थी तो मैं यही कहा करती थी कि आंटी मैं ये रोटी सेवा कर लूं, मैं दरबार लगाने की सेवा कर लूं, मैं जल सेवा कर लूं। और फिर से संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग के माध्यम से समझाया कि कभी भी सेवा को मांग कर मत लो। गुरुजी ने ये बताया कि हमेशा किसी से भी जब सेवा लो तो उसके सामने हाथ जोड़कर मांगो। उसके बाद संगत जी में जब भी किसी के यहाँ सत्संग होता है तो मैं यही करती हूँ कि मैं हाथ जोड़ती हूँ और कहती हूँ कि आंटी आप मुझे बता दो क्या सेवा करनी है। तो संगत जी वो मुझसे पूछते हैं कि आंटी आप बता दो आप क्या सेवा करना चाहते हो। तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि नहीं आंटी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि संगत जी मुझे ये समझ में आ चुका था कि जो भी सामने से सेवा आएगी वो गुरुजी के हुक्म से आएगी। और जब भी संगत जी गुरुजी महाराज के हुक्म से जो भी सेवा आती है वो गुरुजी को पता है कि कब किससे और क्या करवाना है। अब संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं रोटी बनाने में बड़ी आलसी हूँ। मैं अपने घर में भी संगत जी सब्जियां बना देती हूँ, लेकिन रोटी बनाने में मुझे बड़ा आलस आता है। और संगत जी मुझे जो सबसे पहली सेवा मिली थी वो रोटी प्रसाद की ही सेवा मिली थी। और संगत जी मैं लगातार हंसती रही, क्योंकि संगत जी जब आप नहीं करना चाहते हो तो गुरुजी महाराज आपको वही सेवा दे देते हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ये देखना चाहते हैं कि क्या आप उस सेवा को खुशी खुशी और प्यार से कर भी रहे हो या नहीं। और संगत जी मैं मुस्कुराती रही और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे रोटी सेवा बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे रोटी बनाने में बड़े आलस आते हैं, लेकिन ये सेवा आपने मुझे दी है तो ये सेवा करवाओगे भी आप ही। और तब से संगत जी जब भी मेरे घर में गुरु आशियाना में सत्संग होता है तो गुरुजी महाराज मुझसे रोटी सेवा जरूर लेते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना इस सेवा को बख्शने के लिए। और संगत जी जब जब भी मेरे यहाँ पर सत्संग होता है तो मैं गुरुजी महाराज से हाथ जोड़कर पूछती हूँ कि गुरुजी आप ही मुझे गाइड करो, आपको क्या खाना है मैं वही बनाऊंगी। और संगत जी आप यकीन मानिए गुरुजी महाराज किसी न किसी माध्यम से मुझे गाइड कर ही देते हैं कि वो क्या खाना चाहते हैं। या तो गुरुजी मुझे सत्संग के थ्रू बता देते हैं या टेलीपैथिकली बता देते हैं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, आपकी कृपा सदा मुझ पर बनी रहे। एक बार की बात है संगत जी मेरे बेटे कार्तिक का बर्थडे आ रहा था तो मैंने उससे पूछा कि कार्तिक क्या प्लान है, कहाँ चलना है, कहाँ डिनर पे जाना है। तो संगत जी मेरे बेटे ने मुझे जवाब दिया कि मम्मा अभी मेरे कोई प्लान्स नहीं है। अब संगत जी ऐसे ही समय निकलता रहा और जब उसके बर्थडे में 2 दिन रह गए तो मैंने उससे पूछा कि बेटा अभी तक तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे क्या प्लान है। और तब संगत जी मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मम्मा क्या आप मुझे मेरे बर्थडे पर डाउनटाउन ले जा सकती हो। मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं। और फिर संगत जी उसने बहुत सारा सामान खरीदा, जो बेघर लोग रहते हैं उन्हें वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे से सेवा करवाई। और शाम को संगत जी जब हम लोग डिनर पे गए तो मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मा अगर आज सुबह में वो सेवा नहीं करता तो आज शाम का एक खाना मैं एंजॉय नहीं कर पाता। और संगत जी शायद आप यकीन न करें मेरी आंखों में आंसू थे। और संगत जी ये बात मैंने सोनिया आंटी के साथ शेयर की कि जब गुरुजी महाराज अपने साथ हमें जोड़ते हैं तो हमारे अंदर और हमारे परिवार के अंदर ऑटोमेटिकली जो चेंजेस आते हैं वो हमें भी नहीं पता चलते। तो संगत जी जब हम सेवा करते हैं तो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिससे हमारा मनुष्य चोला दूषित हो जाता है, गुरुजी महाराज उसे पॉलिश करते रहते हैं, उस सेवा के माध्यम से पॉलिश करते हैं। और संगत जी यही सब कुछ गुरुजी महाराज ने मुझे सिखाया है। और सच कहूँ तो संगत जी मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता था। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा से जोड़ा, मैं सच कहूँ संगत जी कि ये जो सेवा होती है वो हमारी सोल के लिए एक फ्रूट की तरह होती है जिससे हमारा नॉरिशमेंट होता है। संगत जी गुरुजी महाराज ने जो सेवा मुझे बख्शी उसके आशीर्वाद से धीरे धीरे मेरा क्रोध कम होने लगा, मेरा गुस्सा कम होने लगा। और आज जब संगत जी लोग मुझे देखकर कहते हैं कि आप ये बिल्कुल भी नहीं हो, आप में बहुत चेंजेस हैं, संगत जी मैं यही कहूंगी कि मैं वाकई में वो नहीं हूँ। मेरे मालिक ने मुझे पूरा बदल दिया है। संगत जी गुरुजी महाराज ने जब मुझे सेवा बख्शी, मुझसे लाड़ लड़ाया और जब मुझसे ये सब कुछ करवाया, संगत जी सारी सेवा करवाई, तो धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने मेरे कर्मों के साथ साथ हमारी आत्मा को तैयार किया। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी ये सेवा बख्शने के लिए। और जैसा कि मैं कहती हूँ संगत जी की निष्काम सेवा हमें करनी है और निष्काम सेवा भी तभी होती है जब गुरुजी महाराज वो हमें भाव देते हैं। और मैं गुरुजी को हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी हमारे अंदर अहंकार मत आने देना, क्योंकि संगत जी अपनी नीयत को साफ रखना, अपने भाव को साफ रखना, क्लियर रखना, ये बहुत बहुत जरूरी है और ये गुरुजी महाराज ने सिखाया है। संगत जी एक सत्संग मुझे हमेशा याद आता है और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये सत्संग संगत जी नरेंद्र अंकल की वाइफ का सत्संग है। तो संगत जी सत्संग कुछ इस प्रकार से था कि नरेंद्र अंकल की जो वाइफ है वो सत्संग में दरबार सजा रही थी और किसी को उन्होंने कहा कि यहाँ पर मत बैठना, ये गुरुजी की गद्दी है, यहाँ पर गुरुजी बैठेंगे। एक्चुअली संगत जी आंटी सिर्फ मना कर रही थी कि यहाँ पर मत बैठना, ये गुरुजी की गद्दी है। तब संगत जी आंटी को वहाँ पर किसी ने कमेंट किया, ताना मारा कि आप ही को सब कुछ पता है आंटी, बाकी किसी को कुछ भी नहीं पता है ना। संगत जी मैं हमेशा अपने माइंड में एक बात रखती हूँ कि मूर्खों के हम दास। संगत जी मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए और आज भी आता है संगत जी गुस्सा। मुझे गुरुजी महाराज ने सिखाया कि तुम अपनी सेवा करो, अपनी जर्नी पर ध्यान दो। अगर किसी को समझाना है तो 2 बार समझाओ, वो भी जरूरी है।
है वो भी एक प्रकार की सेवा है, क्योंकि संगत जी मैं भी एक नई संगत हूँ और जो पुरानी संगत है उन्होंने जो भी अपने सत्संग शेयर किए हैं उन्हीं से तो हम लोग सीखे हैं संगत जी। तो इसीलिए संगत जी सत्संग शेयर करना भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है। संगत जी हम सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे को हाथों से उठा रहे हैं, लेकिन संगत जी अगेन मैं यही कहूंगी कि डोंट गेट स्टक। तो संगत जी उस दिन दरबार में जब गुरुजी महाराज आए, गद्दी पे विराजमान हुए, नरेंद्र अंकल की वाइफ की तरफ देखा, मुस्कुराया और उनसे कहा, आंटी छੱਡ दें, ये लोग वही करते हैं जो इन्हें करना है, ये लोग वो नहीं करते जो इनसे गुरु करवाना चाहता है। और बस संगत जी तभी से मेरी सूची में यही आया कि गुरुजी आप वही करवाओ जो आप करवाना चाहते हो। गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं आता, करने और कराने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हो। तो संगत जी जब हम ये भाव रखकर सेवा करते हैं तो हमारी सारी चीजें अपने आप अलाइन होना शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से संगत जी वो लाइन है, बुलिया रब उनानु मिलदा, नियता जिनादी सचिया नी में कमली। गुरुजी मैं सच में कमली हूँ, मुझे अपनी सेवा से बख्शो, जो भी मेरे कर्म काटने हैं गुरुजी आप इस सेवा भाव के साथ सेवा करवाते हुए मेरे उन कर्मों को काट दो और मुझे आपकी ब्लेसिंग्स ऐसी ही मिलती रहे। संगत जी अभी तक तो मैंने यही सीखा है, आगे महाराज क्या सिखाएंगे वो सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर डिपेंड करता है। संगत जी यही कहूंगी कि हर एक सेवा तन से, मन से, धन से करो, पूरे सच्चे भाव के साथ सेवा करो। और गुरुजी महाराज ने एक सेवा और सिखाई है संगत जी, वो है मोरल सेवा। एक बार की बात है संगत जी मैं अपने स्टोर में खड़ी हुई थी और वहाँ पर एक कस्टमर आई। संगत जी उसके चेहरे से पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, और ये नजर भी संगत जी मेरी नहीं थी, ये गुरुजी महाराज उस नजर से उस आत्मा को देख रहे थे। संगत जी मैंने उनसे पूछा कि आर यू ओके, और बस मेरा इतना पूछना ही था कि वो जोर जोर से रोने लगी, उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं अपने काउंटर से बाहर आई और मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ बाहर आओ। संगत जी मैं बाहर गई और उसे मैंने संगत जी बहुत टाइट हग दिया, मैंने उसे गले लगा लिया और फिर संगत जी उसके दोनों हाथ मैंने पकड़े और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, जो अक्सर मैं यही करती हूँ। एंड संगत जी शी फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड। और बस संगत जी उसके बाद वो मुझे थैंक यू करने लगी। तो मैंने उससे कहा कि नो, जस्ट से थैंक यू टू जीसस, क्योंकि संगत जी वो क्रिश्चियन थी तो मैंने ऐसे ही कहा। और वैसे भी संगत जी गुरुजी महाराज तो हमारी डिवाइन लाइट के रूप में है, आप चाहे गुरुजी को किसी भी रूप में याद करो। और संगत जी एक बार तो मेरी आंखों से आंसू आ गए जब वही कस्टमर मेरी शॉप में आई, तो वो मुझे कहने लगी कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है, और जब भी मैं अपने घर में परेशान होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके पास आ जाऊं। और संगत जी ये सेवा क्या है, ये मोरल सपोर्ट देने की सेवा है, जो कि गुरुजी महाराज ने मुझे इससे भी बख्शा है। इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज ने सिखाया है कि सेवा का कोई एक फॉर्म नहीं है, सेवा करने के तो अनेकों रूप है, हम किसी भी रूप में सेवा कर सकते हैं। संगत जी हम हर रोज हर क्षण अपने लिए और दूसरों के लिए सेवा कर सकते हैं। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूंगी। एक दिन की बात है संगत जी मैं गुरुजी महाराज से कह रही थी कि गुरुजी आपने मुझे वो फील नहीं दिया, मुझे वो फील नहीं आ रहा, आई नीड दैट फील। और तभी संगत जी एक अमेरिकन जो कस्टमर है वो मेरे स्टोर पर आता है और मुझसे कहता है कैन आई यूज योर वॉशरूम। और संगत जी मैं उसे चाबी दे देती हूँ। लेकिन संगत जी जब वो चाबी ले रहा था तो मैंने देखा कि उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। मेरा बहुत मन भी हुआ ये कहने के लिए कि तुम उसको अंदर मत लेकर जाया करो। संगत जी जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो मैंने उससे कहा कि इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू व्हाट यू आर वियरिंग। तो वो मुझे कहने लगा कि दिस इज माई चैंटिंग बीट्स, और स्माइल करने लगा। मैंने भी स्माइल किया, मैंने कहा ठीक है ओके। तो मैंने उससे कहा कि अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, आप ये चैंटिंग बीट्स को अंदर मत लेकर जाया करो। तो वो मुझे कहता कि ठीक है मैं इसको पहन लेता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है आप पहन लीजिए, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या चैंट करते हो। और जैसे ही संगत जी वो शब्द उसने मुझे बताए मेरा तो रोम रोम खिल उठा। उसने कहा मैं चैंट करता हूँ ओम नमः शिवाय। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप ये सब कैसे कर लेते हो। मैं अभी अभी आपको कह रही थी कि गुरुजी मुझे फील नहीं आ रहा, मुझे आप फील करवाओ। संगत जी जब मन की सेवा हम कर रहे होते हैं तो आप उस रब को, उस ईश्वर को अपने अंदर समा रहे होते हो। और संगत जी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और जैसे ही संगत जी उसने मेरे स्टोर में गुरुजी महाराज का दरबार देखा और वहाँ पर पास में शिवलिंग देखा तो वो बहुत खुश हो गया। और वो मुझे कहने लगा कि यू नो व्हाट, मैं बहुत दिन से तलाश में था शिवलिंग की, लेकिन मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा था। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको वाकई में ये चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एक्चुअली संगत जी वो शिवलिंग मेरे पास काशी से आया था और काशी से एक शिवलिंग और आया था संगत जी, और शायद गुरुजी महाराज ने ये ब्लेसिंग्स उन्हीं के लिए रखी हुई थी। संगत जी हमने आपस में अपने कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज किए और संगत जी बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा इफ यू डोंट माइंड क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप शिवलिंग के साथ, आप भोलेनाथ के साथ कैसे कनेक्ट हुए हो। और संगत जी ये बहुत सुनने की बात है। संगत जी उसने मुझे बताया कि मैं बहुत गुस्से वाला था, मैं बिल्कुल भी कोई मेडिटेशन नहीं करता था। और उसने बताया कि मेरे यहाँ पर एक कोवर्कर था और उसने अपना हाथ काट लिया, और जब उसने अपना हाथ काटा तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अब देखिए संगत जी ये भाव भी सेवा से ही रिलेटेड है। तो उसने कहा
कहा संगत जी कि मैं पहला व्यक्ति था जो मैं उसके पास गया, उसको मैंने पट्टी बांधी और उसे मैं हॉस्पिटल लेकर गया। और वो कहने लगा कि जाते जाते मैंने उस इंसान की आंखों में मौत का डर देखा और मैंने उससे कहा कि क्या तुम अपनी वाइफ से बात करोगे, और मैंने उसकी बात उसकी वाइफ से करवाई, लेकिन उसकी रास्ते में जाते जाते ही डेथ हो गई। फिर उसने मुझे कहा कि उस शाम को मैं अपने बैकयार्ड में बैठा और मैंने उस व्यक्ति के नाम की फायर ऑन की, और वो कहने लगा कि उस आग को देखते देखते मैं सोचने लगा कि मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है। एक झटके में मृत्यु आ गई, उसी पल हमारे सारे थॉट्स, हमारे सारे सेंसेस चले गए। और फिर वो कहने लगा कि मैं सब कुछ सोचते सोचते सो गया, और उसने कहा कि जब मैं सोया तो मुझे बहुत बड़ा काला पत्थर दिखाई दिया और उस काले पत्थर के ऊपर 3 एशेस यानी कि 3 लकीरें बनी हुई थी। और संगत जी जब वो ये बात बता रहे थे, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि वो महाशिव वो कौन सी आत्मा को जानते हैं। अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने उनसे वो सेवा करवाई, उसको हॉस्पिटल लेकर जाने की सेवा करवाई, उसके आखिरी समय में उसकी पत्नी से बात करने की सेवा करवाई, और उसके बाद उन्हें दर्शाया कि मैं तेरी आत्मा के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ही तुझसे करवा रहा हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही करता हूँ। और संगत जी आज भी उस इंसान के साथ मेरे बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं भगवान के ऊपर, भोलेनाथ के ऊपर, और मैं हर बार संगत जी उन्हें यही लिखती हूँ, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। और जब मैंने उनको ये कहा कि एवरीथिंग इज गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो संगत जी उन्होंने भी मुझे रिप्लाई किया, शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमेशा अपनी सेवा से हमें जोड़े रखना, आप वही करवाना जो आप हमसे करवाना चाहते हैं, लेकिन कभी भी हमारे अंदर अहंकार मत आने देना। आप हमेशा हमें सेवा भाव से जोड़े रखना, अपनी कृपा हम पर हमेशा हमेशा बनाए रखना, हमसे कभी किसी का दिल न दुखे, और हमेशा इस लायक हमें बनाए रखना कि हम लोगों की सेवा कर सकें, फिर वो सेवा चाहे कोई भी हो। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, हुक्म देंगे, जब भी उनका इशारा होगा, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ बहुत जल्दी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम विभा गुप्ता आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरुजी के आदेश के अनुसार ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरुजी की वडियाई करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी मेरे मैजिक मैन हैं, गुरुजी मेरे सब कुछ हैं। संगत जी मैं गुरुजी से 2016 से जुड़ी हूँ, पर गुरुजी ने मुझे कब से जोड़ के रखा है मुझे नहीं पता, किंतु संगत जी अब पिछली जिंदगी को देखती हूँ तो गुरुजी के आशीर्वाद को महसूस कर पाती हूँ। संगत जी जब से गुरुजी जिंदगी में आए हैं चमत्कार की कोई गिनती ही नहीं है, या यूँ कहूँ कि गुरुजी की रहमतों की कोई गिनती नहीं है। एक बार की बात है संगत जी, मेरी कमर में बहुत दर्द था, मैं ठीक से झुक भी नहीं पा रही थी। उन्हीं दिनों संगत जी हमारे ग्रुप का कीर्तन मेरी फ्रेंड के घर होना था। संगत जी मैं वहाँ के लिए डेकोरेशन का सामान उतारने के लिए अपने किचन के स्लैब पर स्टूल रखकर ऊपर अलमीरा से सामान उतारने लगी, क्योंकि संगत जी कीर्तन में मुझे दरबार सजाने की सेवा मिली थी। और तब संगत जी पता नहीं कैसे मेरा स्टूल फिसल कर नीचे गिर गया और मैं सीधे फ्लोर पर आकर गिरी। संगत जी मेरा जो सिर है वो सिंक के नीचे दरवाजे पर लगा और मेरी कमर जमीन पर। आप सोच भी नहीं सकते संगत जी कि मुझे जरा सी भी चोट नहीं आई और ना ही मुझे दर्द महसूस हुआ, जबकि संगत जी सिंक के नीचे का दरवाजा पूरा टूट चुका था। और जब मैं गिरी तो मेरे मुंह से सीधा निकला जय गुरुजी, जो कि संगत जी हम हमेशा ही अपने मन में बोलते रहते हैं। और जब संगत जी मैंने ऐसा कहा तो मुझे अपनी कमर के नीचे एक सॉफ्ट कुशन सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुजी महाराज ने, मेरे महादेव ने अपना पैर रख दिया हो। संगत जी बिल्कुल फूलों की तरह मैं उठी और इस चमत्कार से हैरान रह गई कि मुझे कोई चोट नहीं आई। हल्का सा माइनर सा सिर में दर्द हुआ, जो कि संगत जी कीर्तन की तैयारियों में दरबार सजाने में भूल चुकी थी। संगत जी मेरे किचन के सामने ही मेरा मंदिर है जहाँ गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। बस उठते ही शुक्राना करके कीर्तन की तैयारी में चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है संगत जी कि जिसकी कमर में इतना दर्द हो, वो झुक भी नहीं पा रहा हो और वो कमर के बल गिरकर भी पहले से बेटर हो जाए। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। ये उन्हीं की कृपा है, जो कि मेरे महादेव हैं, स्वयं शिव हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, पूरे संगत परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, मेरे दिमाग का तनाव काफी कम हो चुका है। बस अब संगत जी सोचती हूँ कि अब जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे
साथ मेरे गुरुजी हैं और मेरे गुरुजी मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मेरे बेटे को कॉलेज में ग्रुप 4 का हेड बना दे और संगत जी गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की और उसे हेड बना दिया। संगत जी, वो हेड बनने के लिए काफी मेहनत कर रहा था और उसे टेंशन भी थी कि मैं बनूंगा या नहीं, क्योंकि संगत जी इस पोस्ट के लिए काफी सारे इंटरव्यू हुए थे, पर मेरे गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली और उसे हेड बनाया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। एक बार की बात है, संगत जी हम लोग सोमनाथ जा रहे थे और संगत जी मेरा भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उस वक्त संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और तभी मैं क्या देखती हूँ संगत जी की एक बटरफ्लाई गाड़ी के आगे पीछे घूमने लगी। और संगत जी आपको बताऊं कि जिस वक्त ये बटरफ्लाई दिखाई दी उस वक्त हमारी गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया था और संगत जी आप सोच भी नहीं सकते, हमारी गाड़ी बहुत तेज घूमने लगी, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें इस मुश्किल से बचा लिया और संगत जी हमें बिल्कुल सुरक्षित कर दिया। क्योंकि संगत जी जब ये सब कुछ हो रहा था ना तो आगे कोई गाड़ी थी और ना ही पीछे कोई गाड़ी थी। संगत जी, अगर आज हम सुरक्षित शुक्राना सत्संग कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा की वजह से, जिन्होंने हमें उस दिन बचा लिया था। गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहना, कभी अपनी बेटी को अकेले मत छोड़ना। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी मम्मी ठीक हुई है, जिन्हें 2 मई 2025 को अचानक से फेशियल पैरालिसिस का अटैक आया था और मेरे पिता उन्हें रात को 9 बजे डॉक्टर के पास लेकर गए तो संगत जी उन्होंने मेरी माँ को हॉस्पिटल रेफर कर दिया। संगत जी, मेरे पापा अकेले मेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए और मुझे फोन पर बताया कि वो मेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। संगत जी, मेरा ससुराल दूसरे शहर में है और मेरा मायका 2 घंटे के रास्ते पर। संगत जी, मैं भी रात को ही अपने मायके के लिए निकल गई और मैं वहाँ पर सुरक्षित पहुँच गई। लेकिन संगत जी, मैं लगातार गुरुजी महाराज से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मेरी माँ को ठीक रखना और उनके साथ रहना। मेरे माता पिता भी संगत जी गुरुजी को बहुत मानते हैं और वाकई संगत जी गुरुजी महाराज ने सब कुछ संभाल लिया। संगत जी, हॉस्पिटल का स्टाफ इतना कोऑपरेटिव होकर आगे आया कि पता ही नहीं चला कि हम उस हॉस्पिटल में पहली बार आए हैं। और संगत जी, मेरा भाई जो मेरे माता पिता के साथ रहता है उसी घर में, वो पूछता भी नहीं था उनको, लेकिन संगत जी वो भी हॉस्पिटल आया और गुरुजी ने उसे इतना बदला कि मेरी मम्मी के आसपास ही रहने लगा। और संगत जी वो हर बात का टेंशन ले रहा था। संगत जी, हर कोई उसकी ऐसी काया पलट देखकर हैरान था। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरी मम्मी की MRI बिल्कुल ठीक आई है, माइनर अटैक है लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और संगत जी, तीसरे ही दिन मेरी मम्मी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। संगत जी, मेरा भाई उन्हें घर लेकर आया, मेरी भाभी उनकी सेवा कर रही है। इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने दी है कि मैं बता ही नहीं सकती। संगत जी, मेरे माता पिता, मेरे भाई भाभी में ये बदलाव देखकर बहुत बहुत खुश हैं। बस मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी उन पर हमेशा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि गुरुजी बेटियां तो अपने मायके को खुश देखकर ही खुश रहती है। संगत जी, मेरे मम्मी पापा भाई भाभी सभी के ऊपर गुरुजी महाराज की कृपा तो है ही, उनकी कृपा मुझ पर भी बहुत है। इसीलिए संगत जी, मैं इस शुक्राना सत्संग को गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम रीना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इसे करते वक्त अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। प्यारी साथ संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी, गुरुजी की महिमा का गुणगान करना बड़ा ही मुश्किल है। वो जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, उनका सत्संग करना चाहिए। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि जून द महीना तेरे वास्ते बहुत खुशियां लेकर आया है। गुरुजी कहते हैं तू अपने दुख दर्द बस मेरे नाल शेयर किया कर, बाकी सब दुनिया नू ना दसिया कर। उन्होंने समझ नहीं आनी, सिर्फ मैं ही तेरा साथ देना हाँ और किसे भी नहीं देना। सच में संगत जी, गुरुजी के अलावा ना कोई समझता है और ना ही कोई साथ देता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपने हमें अपनी संगत में शामिल किया। शुक्राना गुरुजी, हमारे दर्द को, हमारी मुश्किलों को अपने ऊपर लेने के लिए। जब भी कोई मुसीबत आती है हम सबसे पहले संगत जी गुरुजी को ही याद करते हैं और कोई हमारा साथ नहीं देता। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारा साथ देने के लिए, हमें बुरी नजरों से बचाने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, पूरे घर परिवार को ब्लेस करने के लिए, बच्चों को ब्लेस करने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपकी कृपा हम सभी पर हमेशा ऐसे ही बरसती रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी का अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।